जो विज्ञान से हार जाता है वो अध्यात्म पे ऐसे चला जाता है। आज अध्यात्म से ही कल्याण होता है। लास्ट में आया, गुरुजी बैठे थे यहीं पे, 3 बज रहा था, शाम को 3 बज रहा था। मैं गुरुजी के पास आया और जब गुरुजी आते हैं 3 बजे ना, तो भक्तों की लाइन लग जाती है, पूरा तांता लग जाता है। तो मैं अपना रिपोर्ट लेकर के बैठ गया और सोचा कि मैं अभी इतनी भीड़ में यदि रिपोर्ट दिखाऊंगा तो लोग के भक्तों के मन में ये होगा ना कि देखिए, मैं अपने अंदर की बात बता रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो मुझे लगा कि भक्त लोग क्या कहेंगे कि ये तो हमेशा रहते हैं, इनको जो है कि इन्हीं को जब वो हो जा रहा है, तो हम लोग तो कभी कभी आते हैं, इसलिए मैं रिपोर्ट नहीं दिखा रहा था। लेकिन इतना भीड़ के बावजूद भी मेरे गुरुजी खुद पूछ दिए कि तुम अपने पॉकेट में लिए क्या हो। जब सदगुरु हमारे पूछ दिए उतना दूर से कि तुम अपने पॉकेट में क्या लिए हो, मुझे मौका मिल गया बोलने के लिए। जिस बात को मैं सोच के बैठा था, नहीं बोल पा रहा था, तो जब गुरुजी मुझे ऐसी बात पूछ दिए कि तुम क्या लिए हो, तो मुझे मौका मिल गया। मैंने कहा गुरुजी ऐसा है कि मेरा यह रिपोर्ट है और मेरे डॉक्टर ने बताया है कि 2 किडनी में 2 पत्थरी है, एक 6 mm की है और एक 5 mm की है। आप सभी को नमस्कार। आप देख रहे हैं मातेश्वरी धर्मसार। मातेश्वरी धर्मसार में मातेश्वरी धर्म संसद के इस शो में हम आज आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जिनके जीवन में कितना परिवर्तन हुआ और क्या क्या परिवर्तन हुआ जब वो मातेश्वरी धर्मसार में आए। यहाँ पर जब हम अंतर्राष्ट्रीय मातेश्वरी महाधाम दोहरी घाट मऊ में इस समय वसंतीय नवरात्रि के पावन पर्व पर यहाँ पर देश से अनेक प्रांतों से लाखों भक्त आए हुए हैं। जिन जिन भक्तों से मैं मिल रहा हूँ अलग अलग समस्याएं लेकर यहाँ पर आए थे और हर एक भक्त की समस्याएं जो है यहाँ पर उनकी समस्याओं का समाधान हो गया। तो आज मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहा हूँ जो इस समय भारत की एक बहुत बड़ी समस्याओं में से एक है, जिसका नाम है आर्थिक तंगी या बेरोजगारी। और वो जब यहाँ पे आए, जुड़े, उनका दावा है कि जब वो सदगुरु महाराज के सानिध्य में आए, जब यहाँ से जुड़े, तो उनके जीवन में कैसे परिवर्तन आए और क्या क्या परिवर्तन आए। तो अब हम ये घटना उन्हीं की जुबान से, उन्हीं से सुनते हैं। तो भागीरथी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में, मातेश्वरी धर्म संसद में। तो आप सबसे पहले अपना परिचय दीजिए कि आपका नाम क्या है, कहाँ के रहने वाले हैं। देखिए, मेरा नाम, मेरे माँ पिता का नाम रखा हुआ राम इकबाल राजभर और मेरा गांव का नाम है बिलासपुर, जो मेरा पोस्ट है सोनारी, जिला मेरा देवरिया पड़ेगा, ठीक है। और मैं जब मातेश्वरी परिवार से, सदगुरु से नहीं जुटा था, तो मेरा स्वभाव था एक अहंकारी जैसे, और किसी की बात को मैं कम थोड़ा मानता था। तो इसके चलते मेरे जीवन में बहुत आर्थिक समस्याएं आ गई धीरे धीरे, हाँ। तो इससे कोई निजात मैं नहीं पा रहा था। यहाँ तक कि मुझे संसार में क्या है, संसार में मैंने जितना भी टाइम दिया, तो कहीं से अपने आर्थिक समस्या के चलते मुझे कहीं से समाज में सम्मान भी नहीं मिलता था। किसी से कहीं जाते थे तो बड़े लोग से गाली भी सुनना पड़ता था, कहीं कोई मार भी देता था, तरह तरह की अवहेलना करते थे लोग। यही समाज वालों ने मुझे दिया, तो मैं तंग आ गया एकदम, बिल्कुल जब तंग आ गया, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो मुझे जो मेरे अंकल जो बार बार कहते थे कि तुम भी चलो सदगुरु बना लो, तुम्हारी सारी समस्या खत्म हो जाएगी, तब जाकर के उनकी बात को मुझे मेरे अंदर समाहित हुआ कि सही बात कर रहे हैं कि यदि मैं सदगुरु बना लूँ तो हो सकता है कि मेरे ये सारी समस्या ये ख़त्म हो जाए और मुझे भी समाज में सम्मान मिलना शुरू हो जाएगा। तो मैं उनकी बात मान गया और मैं और मेरी धर्म पत्नी दोनों लोग बिना देर किए 2007 की बात है, जो भलवनी, मेरा ब्लॉक भलवनी पड़ेगा, वहाँ पे गुरुजी का यज्ञ हो रहा था, उसमें जाके हम लोग दीक्षा प्रदान कर लिए। तो आप ये कहना चाहते हैं कि जो लोग समाज में आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, चाहे जिनका जीवन मतलब एक गलत मार्ग पे है, सतमार्ग पे नहीं है, जो समाज में अहंकारी हैं, चाहे नशेड़ी हैं, अगर ये लोग भी ये सोचें कि आपकी तरह कि वो भी अगर आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं और वे आपके सदगुरु जी के सानिध्य में आते हैं, तो क्या उनकी भी समस्याएं ठीक हो जाती? यदि ऐसी सद्बुद्धि उनको आ जाए मेरे जैसे जी, तब तो कुछ पूछना ही नहीं है जी। तब तो सोने पर सुहागा हो जाएगा जी। क्योंकि मैं जिस तरह से आया और आर्थिक स्थिति से जूझ रहा था, अब मुझे सम्मान भी नहीं मिल रहा था,
कहीं। तो और जब सदगुरु से जुटे, सदगुरु से 2007 में जुटे, और जब जैसे गुरु जी के वाणी मुझे मेरे अंदर प्रवेश की, तो मुझे लगा कि अरे ये तो दुनिया बहुत लंबी है। और कुछ ही दिन के बाद जैसे जैसे मैंने गुरु जी के बताए हुए नियमों पे चला, तो मुझे एक मेरे अंदर एक जागृति हुई। जागृति होने के बाद मुझे अध्यात्म में पूरा मन लगने लगा, क्योंकि माँ और सदगुरु की कृपा मेरे पास आना शुरू हो गई। और देखिए ना, कुछ ही दिन के बाद मतलब 2007 में मैंने दीक्षा लिया, और 2007 के बाद 2009 में मैं उसी तंगी में 5 रुपये सैकड़े पर ब्याज पर पैसा लेकर 500 रुपया मैं कोलकाता गया 2009 में, जो अद्यापीठ में जा कर के 1008 कुंडी जग किया 2009 में। और ठीक 2010 में मैं वहीं पे जा कर के जब कलकत्ता में जग किया, तो मेरे आँख से आंसू निकल रहे थे। मेरे आँख में आंसू इसलिए निकल रहे थे, मैं सोच रहा था कि काश यदि मैं और कुछ दिन पहले अपने गुरु अंकल की बात मान गया रहता, तो काश ये जो जितने बड़े बड़े लोग दिखाई दे रहे हैं सदगुरु के नज़दीक, तो मैं भी आज सदगुरु के नज़दीक रहता। तो आप ये कहना चाहते हैं कि आपको जो है समाज में मान सम्मान वो इज्जत नहीं मिलती थी, जो आपको मातेश्वरी परिवार में आके मिलना शुरू हो गया। और आपने ये कहा कि जब आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे, आप सन 2007 में दीक्षा लिए, और आप जो है 2 साल बाद आप कलकत्ता जाके 108 कुंडी यज्ञ भी किए। उसके बाद आपके हृदय में क्या परिवर्तन, मतलब आपने बताया कि आपको यह एहसास हुआ कि पहले अगर आए होते तो इतने लोगों के बीच में आपको सम्मान मिलता जो सदगुरु जी के साथ रहते हैं। तो उससे फिर क्या आपके जीवन में बदलाव हुआ? तो मिला ना, मैं तो वही बात बताने जा रहा था आपको ना। मैं 2009 में जब यज्ञ किया, तो मेरे आँख से आंसू, जो बात मैंने सोच करके अपने आँख से आंसू निकाला, माँ वही दे दी 1 साल बाद में। क्या ऐसी चीजें आपको मुझे तो इतनी बड़ी सफलता मिली कि ठीक 2010 छठवें महीने में मुझे सरकारी नौकरी मिल गई, पंचायती राज विभाग में नौकरी मिल गई। और जिस चीज़ के लिए मैं आँख से आंसू गिराया, ठीक माँ 1 साल बाद में वही चीज़ मुझे दे दी, तो मेरा आर्थिक स्थिति तो ठीक हो गया ना। तो आपके वक्तव्य से ये लगता है कि आप जो अभी कहे हैं कि जब आप सदगुरु जी महाराज के सानिध्य में आए, उनके कथानुसार आपने जो भी चीज़ें किया, कुछ साल पश्चात आपको जो है सरकारी नौकरी मिल गई जी। हो सकता है कि यह इत्तेफाक हो, इत्तेफाक से आपको मिल गई हो, तो इसका क्रेडिट जो है आप सदगुरु जी को क्यों दे रहे हैं? इसलिए दे रहे हैं कि मेरे अंदर जो भी अनुभव है ना, उसको कोई टाल नहीं सकता है। मेरे अंदर की बात है, जो मेरे साथ जो अनुभव हुआ उसको कोई टाल नहीं सकता है। अब आप अच्छा ये बताइए, नौकरी मिलने से सदगुरु जी के कृपा से क्या लेना देना है? आज के समय में जो भी मतलब विद्यार्थी हैं, चाहे किसी भी चीज़ के लिए तैयारी करते हैं, गवर्नमेंट जॉब हो चाहे किसी भी प्रकार की जॉब हो, तो एक ना एक दिन सफलता मिल ही जाती है। कोई जरूरी नहीं है भाई, कैसे सफलता मिल जाएगी जी। मैंने संसार को तो टाइम दिया जी। मैंने सदगुरु से मिलने से पहले तो पूरा का पूरा समय तो संसार को ही दिया ना। बड़े से बड़े लोग के पास गया, संसारिक लोग के पास गया, बड़े से बड़े जो है कि मंत्री नेता के पास गया, अपने से जिसको बड़ा समझता था उसके पास। क्यों नहीं मुझे नौकरी दे दिए? क्यों नहीं? मेरी उनके साथ में रहने से तो मेरा शोषण ही हुआ ना। मैं तो जमीन के अंदर धंसने वाला था। वो तो कहिए कि उनकी कृपा हो गई कि मैं अपने अंकल की बात मान गया और जा कर के सदगुरु से मिल गया, सदगुरु के चरणों में गिर गया और अपने सदगुरु को बना लिया। ठीक है ना? आपकी बातों से आपको पता है समाज में क्या मैसेज आएगा? जी, समाज में ये मैसेज जाएगा कि जिस तरह से आपको मैं भागीरथी जी के नाम से जानता हूँ, तो जिस प्रकार से आपके जीवन में बदलाव आया, उस तरह से हमारे भारतवर्ष में इस समय करोड़ों की संख्या में बेरोजगार हैं। जो युवा पीढ़ी है बेरोजगारी से जूझ रही है, तंगी से, उसके भी मन में यही सवाल आएगा कि जिस तरह से आपके जीवन में परिवर्तन आ गया, वह भी अगर आपकी इस वीडियो को वक्तव्य को देखकर वह यह सोचें कि जैसे आपके जीवन में बदलाव आया, चलो हम भी चलते हैं। सारी युवा पीढ़ी अगर सदगुरु जी महाराज के तरफ अगर आ जाएं, उनके सानिध्य में आ जाएं, तो क्या उनका भी जीवन बदल सकता है? ये बताइए कि माँ के लिए नौकरी देना कोई बड़ी बात है क्या? सदगुरु के लिए नौकरी देना कोई बड़ी बात है? मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, उनके लिए तो तुच्छ है, माँ के लिए तुच्छ है। तो जैसे मेरे पास मेरे अंदर जिस तरह का विश्वास और
हौसला हुआ तो क्यों वो सारे लोग भी आ जाएंगे ना। तो माँ तो पूरे विश्व ब्रह्मांड को चलाती हैं, तो ये इतने लोग को लिए नौकरी की क्या बात है, कोई बड़ी बात है क्या? कोई चीज़ देना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मेरे जैसा श्रद्धा, विश्वास, प्रेम जब सदगुरु और माँ के चरणों में लगेगा तो माँ कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। माँ से मांगने का तरीका होना चाहिए, माँ से अपनी बात कहने का तरीका होना चाहिए, ऐसे बोलने से कुछ नहीं होता है। तो आपके कहने का मतलब ये है कि अगर आज की युवा पीढ़ी जी। आपके वक्तव्य को देखकर अगर इंस्पायर होती है, उससे कोई प्रेरणा उसको मिलती है, हाँ। तो उसके लिए उसको अटूट विश्वास, हाँ, श्रद्धा, यही तो बात है। ये मतलब जब तक और संपूर्ण समर्पण नहीं रहेगा तब तक उसको वो फल नहीं मिलेगा। सबसे बड़ी बात है कि उनको पता नहीं है कि माँ मेरी बात को कैसे सुनेंगी, मेरे कहे हुए शब्द को कैसे माँ के पास पहुँचेगा। यह तो सदगुरु को पता है ना, सदगुरु बताते हैं। एक अच्छा, आप मुझे ये बताइए, हाँ। तो जो विद्यार्थी जीवन में जो संघर्ष करते हैं, जी, तो संघर्ष को छोड़कर वो शॉर्टकट तरीका अपना लेंगे कि चलो हम सदगुरु की वाणी को मानते हैं, उनकी बात को मानते हैं और उनके बताए हुए कथनानुसार मार्ग पे चलते हैं, तो हमें सफलता मिल तो जाएगी। चलेंगे नहीं ना। सबसे बड़ी समस्या तो है, वो तो संसार को मान के बैठे हैं ना जी। वो तो संसार को मान के बैठे हैं। मेरी बात को कहाँ वो मानेंगे? वो तो कहने की बात हो जाएगी। आएंगे और सोचेंगे कि चलो आज चलते हैं, कल मेरी नौकरी लग जाए। यानी कि इसके लिए धैर्य रखना पड़ेगा। धैर्य रखना पड़ेगा और अटूट श्रद्धा और प्रेम, विश्वास बना के रखना पड़ेगा, तब जाकर के कोई सफलता मिलेगी आध्यात्मिक। तो फिलहाल के लिए अभी मैं इस आपके वक्तव्य से मैं समस्त युवाओं को भी मैं एक मैसेज देना चाहूँगा कि भगीरथी महाराज जी जो हमारे सामने भी बैठे हुए हैं, इनके वक्तव्य को सुनकर जितने भी हमारे युवा हैं, यंग जनरेशन्स के, जो किसी भी प्रकार की समस्या हो, चाहे तैयारी कर रहे हो, अगर आपको भी लगता है, पहली बात तो मैं अपनी बात कंप्लीट करके एक बात और सवाल, मतलब एक सवाल मेरे और मन में चल रहा है, वो मैं भी आपसे करूँगा। अगर आपको भी लगता है कि बार बार असफलता आपके जीवन में आ रही है, तो एक बार इन महाराज की वाणी पे आप विश्वास करके एक बार आइए। विश्वास करने में क्या जाता है, आइए मातेश्वरी परिवार में, अंतर्राष्ट्रीय मातेश्वरी महाधाम दोहरी घाट मऊ में एक बार आइए, विश्वास कीजिए, देखिए आपको क्या परिणाम मिलता है। जी महाराज जी, मेरा प्रश्न आपसे ये है, चलिए ये तो खैर आपके जीवन में आपकी नौकरी लग गई, और सदगुरु जी महाराज की कृपा से आप मुझे बताइए, आपने कहा कि यहाँ बड़े बड़े चमत्कार होते हैं, तो उनकी कृपा से आपके जीवन में क्या चमत्कार आए, देखिए उसके बारे में भी कुछ बताइए। जी, मैं बताऊंगा आपको। अभी देखिए, ये तो मेरे इसके पहले जो आपको मैंने बताया वो मेरी नौकरी और मुझे जो आर्थिक स्थिति से जूझ रहे थे उसमें प्रगति होने की बात बताया आपको। लेकिन जीवन एक बराबर नहीं रहता है। कुछ दिन बाद में, 1 साल के बाद मेरे मतलब समक्ष कुछ घटनाएं हुई, पारिवारिक घटना, जिससे मुझे दुख हुआ। दुख इसलिए हुआ कि अचानक मेरी धर्मपत्नी अपने ही पक्के पर गिर गई। ठीक है, उनको पीछे माथा पर चोट लगा। चोट लगने के बाद वो बेहोश हो गई। मैं अपनी समस्या बता रहा हूँ आपको। जी बताइए बताइए, हम और देखिए, और जब गिर गई तो बेहोश हो गई। बेहोश होने के बाद आधे घंटे के बाद थोड़ा अपना घरेलू ट्रीटमेंट करने के बाद उनको होश आया। ठीक है ना, होश आने के बाद तो मैंने उनको अनदेखा कर दिया कि चलो अभी होश आ गया, थोड़ा उसको सुला उला दिए, थोड़ा 1-2 खुराक दवा नॉर्मल खिला दिए और उसको हम भूल गए। कितना? 1 साल। 1 साल भूल गए। उसके बाद 1 साल के बाद मेरी जो नौकरी लगी थी वो मैं अपनी ड्यूटी पे गया था, उस समय घर पे नहीं था। लेकिन एकाएक मेरे पत्नी को जो है कि ब्रेन हेमरेज का शिकायत हो गया और वह गिर गई। गिरने के बाद होश अपना खो गई, कोमा में चली गई और उनका हाथ भी काम करना बंद कर दिया, पैर भी काम करना बंद कर दिया। इस अवस्था को देख करके मेरे बच्चे और मेरी बेटी इतना चिढ़ाड़ मार करके रोना शुरू कर दिए कि वो अब क्या बताएं। फ़ोन पे जैसे मेरे पास फ़ोन गया, मेरे बच्चे जिस तरह से चिढ़ाड़ कर रहे थे तो मेरा भी तो होश उड़ गया। जी, तो मैं लास्ट में अपने सदगुरु को याद किया और अपने बच्चे से कहा कि बेटा तुम बच्चियों लोग को छोड़ो, तुम थोड़ा समझने वाले हो, जिस हालत में तेरी मम्मी है उस हालत का फ़ोटो एक निकालो और मेरे पास भेजो, तुरंत, देरी मत करो, क्योंकि हमको आने में 1.5 घंटा लग जाएगा, तो फ़ोटो तुमको भेजने में थोड़ा ही टाइम लगेगा। तो मेरा लड़का तुरंत फ़ोटो निकाला, अपने मम्मी का फ़ोटो निकाल के मेरे मोबाइल पे भेजा और मैं
तुरंत उस फोटो को अपने सदगुरु के पास ट्रांसफ़र कर दिए। जी। और सदगुरु के पास ट्रांसफ़र करने के ठीक 10 मिनट बाद में जब सदगुरु जी उस फोटो को देखे तो मेरी धर्मपत्नी वहाँ पे उनको कोमा में गई हुई थी, और उसके बाद में उनको होश आ गया। जब होश आ गया तो इन लोग के अंदर एक जागृति हुई बच्चों के पास, और मेरे पटीदार जो थे, मेरे भाई के औरत जो थी, उनको कंधे में ऐसे हाथ लगा करके और एक कुर्सी पर बैठाए लोग, और दोनों साइड में 2 औरतें और बैठ गई। ठीक है, दर्द तो इनको था लेकिन होश में आ गई। और उसके बाद में मैं सीधा कहीं नहीं देखा, मैं घर पे आया, मैं 10,000 रुपया निकाला आधार कार्ड से और वह पैसा लिया और सीधा अपने सदगुरु के पास आ गए। अब मैं आपको आपकी बातों को रोक के फिर आगे मैं प्रश्न करता हूँ। आप मुझे ये बताइए, जैसा आपने कहा कि आपकी पत्नी इस मतलब हालात में थी, और आपने क्या किया कि आपने तस्वीर मंगा के और आपने अपने सदगुरु भगवान जो भी आपके सदगुरु जी महाराज हैं उनको आपने भेज दिया, और थोड़े ही देर बाद वो उठकर बैठ गई। ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है? देखिए मैं बता दूं, कोई भी जो वैज्ञानिक लोग होते हैं ना जी, जो विज्ञान जो प्रगति कर रहा है ना, बिना अध्यात्म का विज्ञान चलिए नहीं सकता है। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि अगर कोई, जैसे आपने अभी वृतांत बताया कि अगर ऐसे किसी अन्य के साथ ऐसी कोई घटना घटित हो, अगर वह भी चाहे कि मुझे तत्काल के लिए कोई रिलीफ मिल जाए, अगर वह भी किसी माध्यम से अगर आपके सदगुरु जी महाराज के पास वो तस्वीर या फोटो भेज दे, तो क्या उसकी समस्या नहीं हो सकती है? नहीं होगी, नहीं होगी। तो फिर हम क्या माने? आपके सदगुरु बस कुछ विशेष लोगों के लिए हैं जिनकी समस्या दूर कर सकते हैं, बाकी अच्छा मैं आपसे पूछ रहा हूँ थोड़ा देर के लिए, मेरे पिता ने मुझे जन्म दिया, तो आप जाकर के कहेंगे मेरे पिता से कि मुझे मेरी ये समस्या मुझे ठीक कर दिए, तो मेरा पिता आपको देखेगा कि पहले मुझे देखेगा? अभी आपने कहा सदगुरु जी, सदगुरु किसी एक के नहीं होते हैं। नहीं, उसमें भी क्या है ना, सदगुरु एक के तो नहीं होते हैं, लेकिन मैंने नामिनेशन जिस तरह स्कूल में नाम लिखाया जाता है ना, मैंने आकर के अपने सदगुरु को अपना बनाया है, तो मैं अपने सदगुरु को अपना बना लिया, और उनका कुछ ऐसा टिप्स है ना, उस टिप्स को मैंने लिया है जी। तब जाकर के अंतःकरण का तार जुटा है उनसे। आप कहेंगे कि मेरा भी आके समस्या दूर हो जाए, तो मेरे पास आवे ना, आप पहले मेरे पास आइए, मैं आपको सदगुरु के पास ले चलूंगा, और उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि जिस तरह मैं था उस तरह आप भी हो जाइए, आपकी भी समस्या दूर होगी। क्यों नहीं होगी? उनके लिए समस्या दूर करना कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। तो आपके कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी फैसिलिटीज सुविधा उपलब्ध होती है, उस तरह से अगर कोई अन्य भक्त हो, चाहे समाज में कोई पीड़ित हो, परेशान हो, अगर वह चाहे कि जिस तरह से आपकी समस्या कुछ ही मिनटों में मतलब आपको रिजल्ट मिल गया उसका, अगर वह चाहे कि भाई मेरे भी परिवार में चाहे बेटा बेटी बच्चा कोई भी परिवार में हो, अगर वह भी आपकी तरह रिजल्ट पाना चाहे, परिणाम पाना चाहे, तो उसके लिए संभव नहीं है। उसके लिए आपने एक प्रक्रिया बताई कि उसके पहले आपको सदगुरु जी महाराज जो आपके हैं उनसे जुड़ना पड़ेगा, अंतःकरण का तार जोड़ना पड़ेगा, तब जाके जो है उसका भला होगा, तब जाके भला होगा भाई, तब जाके भला होगा। अगर जब तक वो तार नहीं जुड़ेगा नहीं, तब तक उसका भला नहीं होगा। तो फिर हम आपके सदगुरु को क्या समझे? फिर वो कहाँ समाज का भला कर रहे हैं? फिर हम ये कह रहे हैं ना, समाज का भला क्यों नहीं कर रहे हैं? समाज का भला तो फिर ये कहा जाएगा कि बस कुछ विशेष लोगों का होता है। जैसे आपने कहा कि अगर किसी बच्चे का किसी स्कूल में एडमिशन होता है तो उस जो बच्चा है स्कूल वाले उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं फेलियर्स का। अच्छा ये बताइए, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जिस स्कूल में मेरा नाम लिखा गया है, अब उस स्कूल में कोई दूसरे स्कूल का लड़का आकर के कहेगा कि उस मास्टर से कहेगा कि मुझे भी परीक्षा दिला करके मुझे भी सर्टिफिकेट दे दीजिए, देगा क्या कोई? ये जो आप बातें कर रहे हैं ये एक आध्यात्मिक एक डिग्री कहिए चाहे उसकी बात है, लेकिन यहाँ सदगुरु वही तो मैं कर रहा हूँ ना, वही चीज को तो कर रहा हूँ। आप संसार की बात कर रहे हैं, मैं अध्यात्म की बात कर रहा हूँ, वही तो इसीलिए तो मैं कहा हूँ ना कि जिस तरह मैंने सदगुरु को अपनाया है उस तरह वो संसार के जिनकी भी बात आप कर रहे हैं ना, वो आकर के सदगुरु को अपना के देखे ना क्या होता है। तो उसके लिए कैसे संभव हो सकता है कि जैसे एक शब्द है इमरजेंसी, आपातकाल स्थिति में
आपातकाल स्थिति में अगर किसी को पता नहीं है, वो अनभिज्ञ है आपके सदगुरु से, जी। वो नहीं जानता आपके सदगुरु के बारे जी। में, और जैसे उसको इस वीडियो के माध्यम से मान लीजिए अगर कोई देख रहा हो और कुछ घंटों पहले उसे ये पता चल जाए, वो देखे या किसी भी प्रकार से कि देखो एक गुरु थे, यहाँ सदगुरु हैं अंतर्राष्ट्रीय मातेश्वरी महाधाम दौरीघाट मऊ में, एक मैं वीडियो देख रहा था भागीरथी जी की, ऐसी समस्या थी, ठीक हो गई, तुम भी किसी तरह से ये वीडियो क्लिप या फोटो जो भी है भेज दो, हो सकता है तुम्हारा भी नहीं हो सकता है ना, कैसे हो जाएगा भाई, कैसे होगा? आप वो अपने पास यहाँ पे वीडियो भेज देंगे तो हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि उनको पहले मेरे पास आना होगा, मैं उनको बताऊंगा कि जिस तरह से मैंने क्या क्या किया अपने सदगुरु के साथ में, क्या चीज़ मतलब किस तरह से मैं अध्यात्म में उतरा और किस तरह का अपने आप को विश्वास और सदा प्रेम लगाया सदगुरु से, तब जाके होगा। यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि जब तक वो सदगुरु के सानिध्य में तार नहीं जुटेगा तो कैसे होगा? ऐसे आपको फालतू थोड़ी ना बोल देंगे कि हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो पहली बार आएंगे जी, पहली बार किसी माध्यम से अगर आपके सदगुरु के पास आएंगे तो वो तो आपने जैसे कहा कि कुछ टिप्स ऐसे हैं जी, जो उस टिप्स का नाम आप नहीं बताना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो भी आपने बताया, अगर जब तक वो अंतःकरण से जुड़ेंगे नहीं तो पहली बार में कैसे ये संभव है कि किसी के पास हम जाएंगे बिना जाने बिना समझे, हम उससे एकदम हाईली कनेक्टेड कैसे हो सकते हैं? एकाएक कैसे होंगे? नहीं हो पाएंगे ना, इसीलिए तो मैं अपना बता रहा हूँ ना कि जो भी मेरे भाई, जो भी इस संसार के जो भी लोग देख रहे होंगे, उनको यदि ऐसा लगेगा कि मैं भी जाऊंगा सदगुरु के पास, मेरे भी यह समस्या है, तो वह जो है कि मुझसे, जो मेरा वीडियो देख रहे हैं मतलब वो मुझसे संपर्क करेंगे, मैं उनकी समस्या को लेकर अपने सदगुरु के पास जाऊंगा और उनकी समस्या का समाधान। मातेश्वरी धर्मसार के दर्शकों, हमारे सामने जो भी बैठे हुए हैं, इनका कमिटमेंट है कि जैसे इनके जीवन में वो चीज़ें आई, अभी हम आगे के वक्तव्य में वो जानेंगे, लेकिन अगर आपको इनके सदगुरु जी महाराज से जुड़ना है तो कोई ना कोई माध्यम होगा जी, यही तो के माध्यम से हम पता भी बता रहे हैं, या आप किसी भी माध्यम से जब उनके सानिध्य में जाएंगे तभी आपका भला होगा, अन्यथा आप सोच नहीं सकते हैं कि आपका भला होगा इनके वक्तव्य के अनुसार। तो चलिए अब थोड़ा हम अपनी इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं जी। जब आप उस हालात में अपनी धर्मपत्नी को आप जब सदगुरु जी महाराज के पास ले गए, जैसे आपने कहा कि वो ब्रेन हैमरेज के कारण वो बेहोश हो गई थी, उसके बाद आप जो है वापस आए और सदगुरु जी महाराज के पास आप गए, तो फिर आपकी पत्नी ठीक कैसे हुई पूरी तरह से? आप हॉस्पिटल न जाने के बजाय आप गुरु के पास गए। वही तो मैं बता रहा हूं ना आपको, अभी तो आगे की बात मैं बताऊंगा आपको ना। तो मैं अपने साथ अब देखिए मैं बता रहा हूं ना कि कुछ ऐसी क्रिया है आध्यात्मिक जो मैं खुल के आपको नहीं बता सकता हूं, तो उस क्रिया का ऐसा नहीं मैं आपके सामने बैठा हूं तो मुझे सदगुरु कुछ नहीं दिए, ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है ना, वो तो मैं बाद में बताऊंगा आपको। लेकिन आध्यात्मिक कुछ ऐसी टिप्स है, कुछ ऐसी क्रिया है जो आपको बैठे बैठे कहीं भी आप कुछ कर सकते हैं, समझ रहे हैं ना जी। तो हमारे सदगुरु के पास ऐसी है आध्यात्मिक शक्ति जो हम लोग के लिए, जो मेरे पिता समान हो गए, मैं उनका जो है कि तार जुट गया है, मैं अपना लिया हूं, तो मेरे लिए सदगुरु तो कुछ भी करेंगे। लेकिन आप वो जो आप बता रहे हैं सीक्रेट, यानी कि वो रहस्य नहीं हमारे दर्शकों को बताना चाहते हैं कि वो क्या है ऐसी? वो रहस्य नहीं बता सकता हूं भाई, आपको रहस्य जानना है तो आना ही पड़ेगा मेरे संपर्क में, तब जाके आपको भी पता चल जाएगा कि मीठे का स्वाद कैसा होता है। जब खाएंगे मीठा तो आपको भी पता चल जाएगा कि मीठे का स्वाद कैसा होता है। तो आपके कथानुसार जो है, अगर कोई भी जो इस वीडियो को देख रहा है, अगर जब तक वो नहीं आएगा तब तक वह यह उम्मीद नहीं कर सकता है, उसके लिए आपके सदगुरु जी महाराज से उसे जुड़ना पड़ेगा। प्यास लगाए भाई तो पानी के पास तो आना ही पड़ेगा ना, आपको छांव चाहिए तो वृक्ष के नीचे आना ही पड़ेगा। तो मैं ये नहीं मतलब कह रहा कि नहीं आना पड़ेगा, आना पड़ेगा, लेकिन जैसे आपने कहा कि फोटो के माध्यम से, तस्वीर के माध्यम से कोई इस तरह से चमत्कारिक, मैं तो चमत्कार को नहीं मानता हूं, लेकिन जो अभी आपने बताया ये किसी चमत्कार से कम नहीं है कि बिना दवा खिलाए अगर कोई बेहोश के हालात में है वो ठीक कैसे हो सकता है? देखिए मैं थोड़ा सा इस पे प्रकाश डाल रहा हूं ना, जिस तरह से डॉक्टर लोग जो संसारिक, जो आप जो विज्ञान की बात करते हैं ना, तो विज्ञान में जो है ना क्या, वो तरह तरह का जो है, जो अपना अनुभव निकालते हैं लोग, या एमआरआई कराओ चाहे वो करो चाहे वो करो, तरह तरह का होता है ना जी। उनको भी पता नहीं होता है कि इनको हुआ क्या है जी। बात समझ रहे हैं? वो उसके माध्यम से वो लोग जानकारी लेते हैं,
उसमें भी कन्फर्म नहीं होते हैं कि इनको हुआ ही क्या है। कोई कोई ऐसे भी बीमारी होती है ना कि सारा जांच हो जाता है, कुछ निकलता भी नहीं है, बीमारी वैसे पकड़ी रहती है। आप बताइए ना क्या करेंगे इसके विषय में, आप क्या कर सकते हैं बोलिए। तो कोमा में यदि कोई मरीज चला गया तो आप कोई गारंटी ले सकते हैं क्या? आप बहुत बड़े डॉक्टर है, ठीक है, मान लेते हैं आपको विज्ञान के रूप में, लेकिन क्या आप कोमा में से उनको बाहर निकाल सकते हैं क्या? गारंटी लेकर के कहीं लिखित करके निकाल देंगे कोमा से बाहर? बोलिए। आपकी भी बात में, आपकी बातों में भी दम है कि इस तरह के जो अगर पेशेंट होते हैं तो डॉक्टर, तो जब मुझे पता है कि आप नहीं कोमा में से निकाल सकते हैं तो मैं अपने सदगुरु को, जो जिन्होंने मुझे इस ब्रह्मांड में धरा पे भेजा है, उनको पता है कि हमारे बच्चे को जो है कि कहाँ में कमी है, वो वहीं पे अंगुली अपना रख देंगे। उनको पता है ना, जिसने इस ब्रह्मांड में मुझे धरा पे भेजा है, तो मैं उनको पता है कि आपके शरीर के अंदर कहाँ कमी है। देखिए ना, एक बड़ी बात है ना, अध्यात्म में 7 चक्र होता है। यह मूलाधार से लेकर के, इसको शास्त्रार्थ करते हैं, इसको आज्ञा चक्र कहते हैं, इसको अनहद कहते हैं। तो ये 7 चक्र, यही तो बात है, मैं नहीं बता पा रहा हूँ आपको खुल करके। तो जब 7 चक्र के विषय में आपको जानकारी हो जाएगी तो मरीज को ठीक करना कोई बड़ी बात है क्या? तो आपके कहने का मतलब है जो बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, जो जहाँ पे लाखों करोड़ों लोग ठीक होते हैं, तो वे सब झूठे हैं? नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। वो अपना विज्ञान का जो विज्ञान को मान करके जो अपना दिखा रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो अपने जगह का बात है। लेकिन अध्यात्म को मैं कैसे अनदेखा कर सकता हूँ? विज्ञान का अपना जगह है, बना हुआ है, अध्यात्म का अपना जगह बना हुआ है। जो विज्ञान से हार जाता है वो अध्यात्म पे ऐसे चला जाता है। आज अध्यात्म से ही कल्याण होता है लास्ट में। अच्छा, चलिए थोड़ा सा इस वक्तव्य को हम थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। जी। तो आपकी जो धर्मपत्नी वो ठीक कैसे हुई जा रहा है, उसके हाँ, बारे में यही बताइए। तो बात है। यहाँ से तो मैं अपने सदगुरु के पास लेके आया, ठीक है ना। तो हम जब आए सदगुरु के पास, तो अभी सदगुरु जहाँ बैठते हैं देखने के लिए अपने भक्तों को, वहाँ पे आके बैठे नहीं थे। और उनके आने से पहले और मेरे पहुँचने से पहले कम से कम 200 भक्तों की लाइन लगी थी वहाँ पे। कम से कम 200 भक्त वहाँ पे बैठ के गुरुजी का इंतज़ार कर रहे थे। तो मैं भी लेके पहुँचा। तो मेरी धर्मपत्नी देखी कि मुझे कहीं बीच में जगह नहीं मिला, तो लास्ट में जा कर के एक किसी चीज़ का अपने पीछे थोड़ा ओट लगा करके बैठी और धीरे धीरे रो रही थी। मेरी धर्मपत्नी रो रही थी, उसको दर्द तो था, रो रही थी। ठीक 5 मिनट बाद में गुरुजी अपने स्थान पे आके बैठ गए। तो गुरुजी जब आके बैठ गए तो ये 200 लोग को छोड़ करके सीधा मेरे सदगुरु और मेरी धर्मपत्नी की नज़र जो है एक में मिली। तो वह जब देखी मेरी धर्मपत्नी सदगुरु के तरफ, तो और तेज रोना शुरू कर दी। वह तेज रोना शुरू कर दी। आपकी धर्मपत्नी? हाँ, मेरी धर्मपत्नी और तेज रोना शुरू कर दी। तो गुरुजी बस यही किए कि अपना हाथ हिला दिए कि तुम रो मत, कुछ नहीं बोले सदगुरु, और यहीं से अपना हाथ उठा दिए कि तुम मतलब रो मत, ऐसे ऐसे कर दिए। तो जब ऐसे ऐसे सदगुरु किए तो और तेज रोना शुरू कर दी। उसको और माया लग गया कि मेरे गुरुजी मेरे पास आ गए, मेरे सदगुरु आ गए, अब मुझे कोई प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि मैंने उनको अपने नज़रों से देख लिया। यह विश्वास की बात होती है आध्यात्मिक। तो गुरुजी देखे कि मेरी धर्मपत्नी नहीं मान रही है, तो गुरुजी ऐसे इशारा किए कि मेरे पास आओ। वह मेरे सदगुरु के पास आ गई। मैं भी सदगुरु के पास ही बैठा था। और दवा देखिए किस तरह का होता है, आध्यात्मिक ट्रीटमेंट कैसे होता है, आप इस पर अनुभव करिएगा, ठीक है ना जी। तो मेरी धर्मपत्नी जब आई मेरे सदगुरु के पास, तो वह उनकी मेरे धर्मपत्नी की आंख नहीं बंद किए, वो अपनी अखियाँ बंद कर लिए। इसलिए जो सदगुरु जी, हाँ, सदगुरु मेरे अपनी आंख बंद कर लिए और इशारा किए कि तुम भी अपनी आंख बंद करो। तो मेरी धर्मपत्नी अपनी आंख बंद कर ली, और इसको आज्ञा चक्र कहते हैं। यहाँ इसी से सारा कुछ खेल होता है जी। आध्यात्मिक खेल यहीं से होता है। तो मेरे सदगुरु में अपना अंगूठा हम मेरे धर्मपत्नी के आज्ञा चक्र पर ऐसे लगाए, ठीक, और हमको लग रहा है कि 10 सेकेंड, 10 से 15 सेकेंड, और अपना ऐसे चुटकी बजाए। यही ट्रीटमेंट है, कोई माने या न माने, मुझे किसी मानने से कोई हमको एतराज़ भी नहीं है। मेरा जो अनुभव है मेरे पास है, और जो अनुभव मेरे पास हो गया है उसको कोई टाल नहीं सकता।
संसार माने या न माने। यही ट्रीटमेंट हुआ और मेरी धर्मपत्नी का सारा बीमारी ठीक हुआ और मेरी धर्मपत्नी मुझसे हंसना बोलना सब कुछ स्टार्ट कर दी। मतलब इसको हम चमत्कार तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो आप बता रहे हैं कि ये आप इसको आध्यात्मिक शक्ति कह सकते हैं ना, आध्यात्मिक शक्ति जो मतलब है। लेकिन आजकल के समाज में इतनी ढोंगी पाखंडी हमारे देश में है जिन पे विश्वास करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, जहाँ पे हमारी चिकित्सा विज्ञान इतना उन्नत कर चुकी है। तो यहाँ पे अध्यात्म से, अच्छा ये बताइए कि कुछ कितना पैसा लगा होगा फिर आपको, जो मतलब इतना बड़ी प्रॉब्लम थी आपकी तो वहाँ पे गए होंगे तो? मेरा पैसा तो मेरे पॉकेट में ही चला गया, फिर वापस पॉकेट में चला गया मतलब? मैं 10,000 आपको पहले बताया ना कि मैं आधार कार्ड से 10,000 रुपया निकाला, मेरा 10,000 फिर वापस मेरे पास चला गया, मेरे साथ ही चला गया हुआ। और बोलिए मैं क्या बताऊं, मतलब आपका पैसा। और मैं आपसे पूछ रहा हूं ना, एक बात बताइए, इतना तो प्रश्न हमसे कर रहे हैं आप। अच्छा, इसके पहले जो एक समय था जिसमें हम लोग को बताया जाता है पूर्व की कहानी कि जो बड़े बड़े संत ऋषि महात्मा जो पहले थे, क्या आप संसारिक भी हैं, विज्ञान को ही मानते हैं, तो क्या उनकी शक्ति को आप भूल गए हैं क्या? देखिए, जो हमारा अतीत था, जी, जो हमारा पास्ट था, उसके बारे में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं हम ना संपूर्ण रूप से स्वीकार कर सकते हैं, ना ही नकार सकते हैं। वह समय अलग था, यह समय अलग है। आज का ऐसा समय है जहाँ पे बगैर वैज्ञानिक, यानी कि बिना वैज्ञानिक किसी भी उपकरण का इस्तेमाल किए, चाहे कोई भी, आप किसी भी फील्ड में, किसी भी क्षेत्र में उन्नति नहीं कर सकते हैं। देखिए, मैं एक बात आपको बता दूं ना, विज्ञान की मैं अवहेलना नहीं करता हूं, विज्ञान की अवहेलना नहीं करता हूं। विज्ञान, मैंने आपको बताया, विज्ञान अपने जगह पे है, अध्यात्म अपने जगह पे है। और मैं आपको बता दूं, जितना भी आपका विज्ञान आगे बढ़ गया है, तो मैं विज्ञान को नीचे इसलिए मानता हूं कि जो अध्यात्म, जो प्रकृति का दिया हुआ चीज जो धरा पे आया है ना, उसी पर रिसर्च करते हैं लोग। तो आपके वक्तव्य के अनुसार अगर अध्यात्म में इतनी शक्ति है जी, तो फिर हमारे देश में जो है, जहाँ पे इतनी गरीबी है, जहाँ पे देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे मरीज हैं जो बिना ट्रीटमेंट के मर जाते हैं, तो उनके लिए इतने महंगे महंगे गवर्नमेंट्स को हॉस्पिटल खोलने की क्या जरूरत है? अगर वो चाहे अपने देश के जनता को, गरीबों को फ्री में इलाज कराने के लिए, जैसे आपने कहा कि इतनी बड़ी समस्या थी आपकी, फ्री ऑफ कॉस्ट आपका ट्रीटमेंट हो गया, तो क्यों ना इतने बड़े बड़े आध्यात्मिक केंद्र खोल दिए जाएं जहां पे सभी लोगों का फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज हो जाए। जिस प्रकार की आपके सदगुरु जी महाराज के पास शक्ति है, उसी प्रकार से जैसे डॉक्टरेट की डिग्री होती है, उसी प्रकार से गवर्नमेंट ये कह दे कि भाई इस प्रकार के अगर जो लोग आएंगे, हम उनको जो भी उनका खर्च होगा, चाहे जो भी होगा, जन कल्याण हो, लोक कल्याण हो, फ्री ऑफ कॉस्ट हो। ऐसा भी तो संभव हो सकता है? नहीं हो सकता है ना, कैसे नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता है भाई, कैसे होगा? जब आपके जो गुरु हैं फ्री ऑफ कास्ट इस शक्ति से, इस पद्धति से अगर इलाज कहिए, चाहे उपचार कहिए, आध्यात्मिक शक्ति से कर रहे हैं, तो इसको बड़े लेवल पे करना चाहिए ताकि और बड़े लेवल पे जन कल्याण हो। वो तो हो, देखिए यही तो बात है, नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है कि आप उनकी अध्यात्म को मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं? जब हमारे जैसा, हम पहले कह दिए हैं आपको, देखिए आप घुमाने की चेष्टा मुझे मत करिए। मैं आपको पहले बता दिया हूं कि जिस तरह से मेरे अंदर श्रद्धा है, भगवान को पाने के लिए ललायत हूं, मेरे अंदर जो उनके प्रति विश्वास है, यदि आपको हो जाए तो आपके लिए दुख भगाना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं एक नहीं 100 बार कहता हूं। और आप, एक बात मैं बता दूं, जो विज्ञान की बात कर रहे थे कि जो प्रकृति ने बना करके धरा पे भेज दिया है, उसी पर विज्ञान रिसर्च करता है। नहीं तो क्या आपका विज्ञान जो है एक नदी बहा देंगे क्या? एक वृक्ष पैदा कर देंगे क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, वृक्ष पैदा कर देंगे क्या? कोई पहाड़ वगैरह बना सकते हैं क्या? देखिए, तो क्यों नहीं आध्यात्म को आप ऊपर मान रहे हैं? अगर आप ये बातें कहेंगे तो आज के समय में हमारी मॉडर्न साइंस इतनी एडवांस हो चुकी है जी, जहाँ पे आपने अध्यात्म, और अभी थोड़ी देर पहले हम अलग एक टॉपिक पे चले जाएंगे जहाँ पे हम नहीं जाना चाहते, लेकिन फिर भी आपको शॉर्ट में बता देते हैं जी। जो चीज़ें आपके पास्ट में, अगर आप देखिए भूतकाल में, जो आपने कहा वेदों शास्त्रों में जो भी वर्णन है, चाहे जो भी है, आज विज्ञान इतनी प्रगति कर चुकी है, इतनी प्रगति कर चुकी है। आर्टिफिशियल आप ये कहेंगे जितना ताप सूर्य में होता है, उतना ही ताप का आर्टिफिशियल सन साइंस ने बना दिया है। और ये जो मैं आपको घटना बता रहा हूँ, ये चाइनीज के साइंटिस्टों ने बनाया है। आपने बात कही कि बिना प्रकृति के मौसम के बारिश नहीं हो सकता है। आज साइंस इतनी डेवलप हो चुकी है कि आर्टिफिशियल रेन करा सकती है।
कि मतलब जब चाहे बारिश करा सकती है साइंस। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो विज्ञान के अंडर में नहीं आता है, वह है प्राकृतिक आपदाएं। हम उस टॉपिक पे नहीं जाना चाहते हैं, हम बस ये जानना चाहते हैं कि जो आपके सदगुरु जी महाराज हैं वह किस प्रकार के लोगों को और किस किस प्रकार की समस्याओं को ठीक कर सकते हैं। जैसे आप जो है 10,000 रुपया लेके चले थे, अगर आप सदगुरु जी महाराज के अपने पास नहीं गए होते, किसी हॉस्पिटल में गए होते, तो संभवतः वो सारे पैसे आपको खर्च भी हो गए होते और कम भी पड़ गए होते। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, जिस तरह से आपके 10,000 रुपये बच गए, मैं चाहता हूँ कि और भी हमारे जो देश में समाज में गरीब हैं, गरीब वर्ग से आते हैं, उनके पैसे क्यों ना बचें, वो भी क्यों ना आए पहली बार में ही। अगर कोई भी इंसान किसी हॉस्पिटल में जाता है या किसी के पास जाता है तो पहले ही जो है विश्वास के साथ ही जाता है, उसके बाद बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, लेकिन वो विश्वास के साथ जाता है। तो बस मैं यही चाहता हूँ कि अगर कोई पहली बार में आएगा, लेकिन आपने ये कहा कि उसको मेरे जैसा अटूट विश्वास, पहली बार में तो नहीं किसी को अटूट विश्वास हो जाता है। अच्छा ये बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, एक जहाँ पे एक छोटा सा बूंद बूंद पानी जहाँ पे गिरता है, कहीं पे भी पानी यदि बूंद बूंद गिरता है तो कुछ ही दिनों के बाद वहाँ पे जाके देखेंगे वो अपना स्थान पक्का बना लिया है, वहाँ पे जगह बना लेता है। बूंद बूंद पानी गिरते गिरते वहाँ के पक्का को जगह बना लेता है। वो बता देता है कि देखिए मुझे मेरे बूंद बूंद में इतनी शक्ति है, गिरने से मैं अपना जगह बना लिया। तो क्या मैंने 2007 से इतना दिन तक अध्यात्म में अपने सदगुरु के पास जो समय दिया, तो क्या आप इसके विषय में नहीं सोच रहे हैं? तो आप इसके विषय में नहीं पता लगा रहे हैं कि मैं मुझे क्या मिला होगा? तो आपका मतलब यह है कि जो जितना समय देगा मातेश्वरी परिवार में, उसके ऊपर उतनी ही कृपा सदगुरु जी की बरसेगी। अरे भाई, आप इतना बात तो आप भी जान सकते हैं ना, या आपको भी पता है इस चीज को कि जो जितना जिस क्षेत्र में मेहनत करता है उसमें डेवलप करता है। मैं अपने सदगुरु के चरणों में हूँ और मैं यहाँ पे बार बार यदि भाग के आता हूँ तो क्या मेरे उनका दुलार प्रेम आध्यात्मिक शक्ति मुझे नहीं प्राप्त होगी? मुझे तो मेरा समस्या रह कहाँ जाएगा? आप जो है कि कह रहे हैं कि पूरा संसार वाले आ जाएंगे, तो ऐसे थोड़ी ना मेरे सदगुरु बैठे हुए हैं कि आप जहाँ से भी कोई भी कर्म करके आइए और सदगुरु जी बैठे हैं, आइए आपका भला हो जाएगा। होगा क्या? आपने कर्म की बात कह दी जी, तो कर्म के आधार पे आपके सदगुरु जी लोगों का भला करते हैं क्या? कर्म देखिए, कर्म तो 2 प्रकार का होता है, ठीक ना। कर्म 2 प्रकार, तो अपने को परखना पड़ता है कि मैं क्या जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ, ठीक है ना। कर्म अच्छा भी होता है, कर्म बुरा भी होता है, ठीक है ना। तो इसमें आपको यदि मनुष्य बनाकर प्रकृति ने भेजा है धरा पे, तो आपके पास इतना माइंड तो है ही है कि मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ। तो आपके कहने का मतलब ये है, जैसे आपने कहा कर्म क्या था जी, कर्म की बात कह दी आपने, तो मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि क्या आपके जो सदगुरु जी महाराज हैं वो लोगों की कर्म के आधार पे उनका भला करते हैं? बस इसका मुझे जवाब दे दीजिए आप। देखिए, इसमें कर्म का भी जो मैंने आपको बताया, इसमें इसका भी महत्व है, कर्म का भी महत्व है, ठीक है ना। जो आपको कर्म बताता है कि मैं संसार में जो मनुष्य बन के आया हूँ, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि 84 लाख जीव इस 84 लाख प्रकार के जीव हैं धरा पे, इसको आध्यात्मिक मान्यता है इस प्रकार का। क्यों मैं या गलत कर रहा हूँ कि सत्य कर रहा हूँ, आप बताइए। देखिए, धार्मिक मान्यता तो है, मैं इसको मानता हूँ कि धार्मिक मान्यता है, लेकिन हम जो बात कर रहे हैं धार्मिक मान्यता को थोड़ा पल भर के लिए साइड कर देते हैं, क्योंकि अब हमने 84 लाख योनियों से हम गुजर के इंसान मनुष्य बने या नहीं बने वो तो हमने देखा नहीं है, लेकिन अभी जो हमारे सामने प्रत्यक्ष दिख रहा है हम उसको जानना चाहते हैं और उसको मानना चाहते हैं। पास्ट में क्या हुआ, पिछला जन्म क्या था क्या नहीं था, पहले के बारे में हम नहीं जानना चाहते, आज के बारे में हम जानना चाहते हैं, वर्तमान के बारे में ये जानना चाहते हैं। तो वर्तमान में जानना चाहते हैं तो मैं एक बार ही आपको 100 बार की बात एक बार में बता दे रहा हूं कि जितनी भी समस्या मेरे पास आई, अब बताइए ना, वही तो आपके डॉक्टर है ना, जनसेवा वाले जो डॉक्टर जी थे, मेरा रिपोर्ट निकाले, अभी इसी यहीं से गया था 2 साल पहले, तो इसी जनसेवा हॉस्पिटल में उन्होंने कहा कि मुझे दर्द हुआ, रात में यहीं पे दर्द हुआ। मैं गया हॉस्पिटल में, जनसेवा हॉस्पिटल बड़हलगंज में, तो उन्होंने कहा कि तो आपका आंत जो है सरक गया है। देखिए, उन्होंने बता दिया कि आपका आंत सरक गया है, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा और 4 दिन आप बिस्तर से उठिएगा नहीं। मुझे कह करके एक सुई लगा करके भेज दिए कि सुबह में आप आइए, पूरा ट्रीटमेंट आपका ठीक से किया जाएगा, या दर्द आपको होने नहीं देगा जो मैं आपको सुई दे रहा हूँ, ठीक है ना।
तो आप बताइए कि सुबह में मैं गया डॉक्टर के पास, उसी डॉक्टर के पास गया जी। और उन्होंने मुझे मेरा अल्ट्रासाउंड निकाले तो बताए कि आपके किडनी में जो है कि 2 पत्थरी है, एक 5 mm की है और एक 6 mm की पत्थरी है, 2 पत्थरी है। तो उन्होंने रात में बताया कि यहाँ तो सड़क गया है, आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा, 4 दिन मत उठिएगा। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं, अपने आप को मान्यता नहीं दिया। मैं दौड़ा भी, काम भी किया, अपना शौचालय भी गया, अपना जो भी क्रिया था उसको मैंने किया। मैं उनकी बात को, क्योंकि अपना अंदर का अनुभव ही तो बताता है ना। जी। तो 2 पत्थरी मुझे उनके द्वारा मिला, रिपोर्ट के द्वारा। तो आप बताइए, तो मैं कहा कि आप रिपोर्ट मुझे दे दीजिए। वो कहे कि ठीक है, आप अपना रिपोर्ट लेके जाइए और कहिए तो 2-4 खुराक दवा भी दे रहा हूँ। तो मैंने कहा कि 2 खुराक दवा दे दीजिए, लेकिन रिपोर्ट मुझे दीजिए, क्योंकि मुझे आना था वहीं पे सदगुरु के पास रिपोर्ट लेकर के। मैं दवा नहीं करवा सकता हूँ, बस रिपोर्ट उनके कहने के हिसाब से चला गया। क्योंकि मैं पहले भी आपको बता दिया हूँ कि मैं विज्ञान की अवहेलना नहीं करता हूँ। आपको मैंने कई बार बता दिया कि मैं विज्ञान का अवहेलना नहीं करता हूँ। तो मैंने विज्ञान को मान कर गया, रिपोर्ट निकलवा के ले आया, लेकिन दवा नहीं कराया। यहाँ मैं खंडन कर रहा हूँ। और मैं गुरुजी के पास आया, गुरुजी बैठे थे यहीं पे, 3 बज रहा था, शाम को 3 बज रहा था। मैं गुरुजी के पास आया और जब गुरुजी आते हैं 3 बजे ना, तो भक्तों की लाइन लग जाती है, पूरा तांता लग जाता है। तो मैं अपना रिपोर्ट लेकर के बैठ गया और सोचा कि मैं अभी इतनी भीड़ में यदि रिपोर्ट दिखाऊंगा तो लोग के, भक्तों के मन में ये होगा ना कि देखिए, मैं अपने अंदर की बात बता रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो मुझे लगा कि भक्त लोग क्या कहेंगे कि ये तो हमेशा रहते हैं, इनको जो है कि इन्हीं को जब वो हो जा रहा है, तो हम लोग तो कभी कभी आते हैं। इसलिए मैं रिपोर्ट नहीं दिखा रहा था। लेकिन इतना भीड़ के बावजूद भी मेरे गुरुजी खुद पूछ दिए कि तुम अपने पॉकेट में लिए क्या हो। जब सदगुरु हमारे पूछ दिए उतना दूर से कि तुम अपने पॉकेट में क्या लिए हो, मुझे मौका मिल गया बोलने के लिए। जिस बात को मैं सोच के बैठा था, नहीं बोल पा रहा था, तो जब गुरुजी मुझे ऐसी बात पूछ दिए कि तुम क्या लिए हो, तो मुझे मौका मिल गया। मैंने कहा गुरुजी ऐसा है कि मेरा यह रिपोर्ट है और मेरे डॉक्टर ने बताया है कि 2 किडनी में 2 पत्थरी है, एक 6 mm की है और एक 5 mm की है। तो देखिए आध्यात्मिक ट्रीटमेंट कैसे होता है, अब मैं इसी में आपको अनुभव भी करा दे रहा हूँ। जी बताइए। तुरंत मेरे गुरुजी कहे इसको मेरे नज़रों से दूर करो, भगाओ इसको यहाँ से मेरे सामने से, हाँ जल्द एकदम तुरंत इसको हमारे नज़रों से दूर कर दो, मेरे सामने दिखाई नहीं देना चाहिए, भगाओ इसको। बस यही ट्रीटमेंट था मेरे सदगुरु का, इसके अलावा कोई ट्रीटमेंट नहीं किए। और मुझे नहीं भगाए, जितने भी भक्त बैठे थे सब आश्चर्यचकित हो गए कि आखिर यह रिपोर्ट दिखाया तो गुरुजी इसको डांटे क्यों। लेकिन मुझे नहीं डांटे भाई, मेरे पथरिया को डांटे। अरे महाराज, मेरे पथरिया को डांटे कि मेरे नज़रों से दूर करो। अब भाई मैं आज 4 साल हो गया, 4 साल के बाद तो कभी दर्द नहीं हुआ मेरे पास आया कि मेरा पत्थरी में, किडनी में कहाँ पत्थरिया गया। अब बताइए अब मैं क्या कहूँ इसको। आपकी बातों से जो है, जो हमारे दर्शक है वो यही देखेंगे, वो यही समझेंगे कि हम जो है अंधविश्वास का बढ़ावा दे रहे हैं, अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं कि ऐसे कैसे चिकित्सा किसी का हो सकता है कि अगर किसी को स्टोन हो। बहुत सारे लोगों को स्टोन की प्रॉब्लम होती है, जो महीनों तक सालों तक उनका ट्रीटमेंट चलता है, उसके बावजूद भी बहुत सारे लोगों का नहीं सही होता है। अरे मैं तो इतनी बात आपको बता रहा हूँ, मेरे माँ के दरबार में तो ऐसे भक्त पड़े हैं ना कि यहाँ किडनी का पत्थर जीभ के अंदर से निकल करके यहाँ से नीचे से निकल करके बाहर आ गई। ऐसी होती है कृपा माँ की, ऐसी मतलब। हाँ ऐसे भक्त पड़े हैं। आपका ये जो पूछ रहे हैं प्रश्न ना, वो आपको ऐसे आवाज में आपको जो है कि जवाब देंगे ना, आप खुद दंग रह जाएंगे, आपका ये जो बोलना ही बंद हो जाएगा। तो ऐसे भक्त पड़े हैं आप। तो आप ये कहना चाहते हैं कि जो मातेश्वरी परिवार है, मतलब आपके गुरु की कृपा से ऐसे उपचार होते हैं जो मेडिकल साइंस को, मैं नहीं कह रहा हूँ, नकार रहा हूँ कि ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन आप जो पद्धत बता रहे हैं कि मतलब इस हिसाब से तो लोगों का जो है आसानी से इलाज हो जा रहा है, बिना पैसे के इलाज हो जा रहा है। तो मैं यही चाहता हूं कि और लोगों का भी हो। अच्छा एक बात बताइए जी, ऐसी क्या खासियत है आपके सदगुरु जी महाराज में जो बाकी गुरु कहिए चाहे धार्मिक गुरु कहिए उनसे अलग बनाती है कि बहुत सारे ऐसे मतलब गुरु हैं, मैं किसी
गुरु की अवहेलना नहीं करता हूं और किसी की आलोचना भी नहीं करना है और कंपैरिजन भी नहीं करना है, तुलना भी नहीं करना है। बस मैं ये जानना चाहता हूं कि आपके जो सद्गुरु जी हैं वह क्या क्या करते हैं? बीमारी भी ठीक कर रहे हैं, आपने बताया कि सत्संग भी करते हैं, हवन भी करते हैं, यज्ञ भी करते हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपके सद्गुरु जी को बाकी गुरुओं से अलग बनाती है? अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो यह धरा को चलाने के लिए दो चीज़ें बनी हैं। एक आप जो है कि विज्ञान को मान रहे हैं, ज़्यादा उसका वो कर रहे हैं, ज़्यादा मतलब विज्ञान का मतलब बढ़ावा दे रहे हैं। मैं अध्यात्म का बढ़ावा दे रहा हूँ, लेकिन काम दोनों का है, दोनों को लोग कर रहे हैं। मैं किसी की अवहेलना नहीं किया, बार बार आपको ये बात बताया हूँ कि मैं विज्ञान की अवहेलना नहीं करता, अध्यात्म की अवहेलना नहीं करता हूँ। लेकिन जहाँ जाके विज्ञान रुक जाता है, जहाँ जा कर के विज्ञान रुक जाता है, वहीं से अध्यात्म पैदा होता है। अब उसकी आगे की चीज़ को विज्ञान नहीं जानता है, वहाँ से अध्यात्म शुरू होता है, ठीक है, उसके आगे की चीज़ को बताता है। और जो परम शक्ति सत्ता या भगवान जिसको प्रकृति आप कहें, यदि वह उनको जो पा गए, तार जुट गया, जो तार की बात किया जी। तो आपकी बातों से मैं जो है यही समझ रहा हूँ और मुझे यही समझ में आया है कि अगर जन कल्याण को, मतलब जो जनता है या लोग हैं, चाहे जो अन्य लोग हैं, चाहे किसी भी धर्म से जुड़े हों, किसी भी समुदाय से जुड़े हों, क्योंकि एक ये कहा जाता है कि जो डॉक्टर होता है, डॉक्टर के पास किसी भी जाति धर्म मजहब के लोग जाते हैं तो ये नहीं पूछते हैं, वह बिना पूछे बिना कुछ किए उपचार करते हैं। वह यह जानते हैं कि मेरे सामने जो शरीर आया है वह शरीर रोगी है और उसके शरीर के रोग को मुझे ठीक करना है। अच्छा, ठीक, तो क्या आपके जो सद्गुरु जी हैं, क्या वह सभी धर्म, सभी समुदाय, सभी पंथों के लिए हैं या बस उन्हीं लोगों के लिए हैं कि जो मातेश्वरी परिवार में आएगा, जुड़ेगा, दीक्षा लेगा, उसी की भला होगी? देखिए, सबसे पहले तो मेरे सद्गुरु जो है किसी धर्म की अवहेलना नहीं करते हैं। वह कहते हैं सारे धर्म नेक हैं, हम सब एक हैं। सारे धर्म नेक हैं, हम सब एक हैं। वह किसी को बंटवारा नहीं करते हैं, सबको मानव धर्म की बात बताते हैं, सबको एक जानते हैं। जो माँ के दरबार में आ जाता है, माँ के लिए कोई बंटवारा नहीं होता है। तो इसके बाद जो आप कहें कि सबकी भला क्यों नहीं होता है, तो इसमें यह होता है कि जो बच्चा जितना पढ़ता है, जितना समय देता है, उसको उतना ज्ञान होता है, ठीक है ना। तो उसकी सुनवाई पहले होती है, वो मार्कशीट में प्लस आता है, टॉप आता है आपके। तो आप कहीं से भी उठ के चले आए तो मैं आपको गुरुजी से पहले मैं आपसे मिलूंगा कि भैया आ गए क्या आप, तो आप हमसे कहेंगे, मेरे साथ आप जाएंगे गुरुजी के पास। तो ऐसा नहीं है कि गुरुजी की दया कृपा और जो आध्यात्मिक शक्ति आपको नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन पूर्णतः आप पाने के लिए आपको मेरे साथ जुटना पड़ेगा। और जो स्कूल में एडमिशन, अच्छा, मतलब ये है, आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर अन्य लोग भी आते हैं, समुदाय या जन समुदाय या किसी भी धर्म जाति मजहब से हों, अगर आएंगे तो गुरु की कृपा आपके जो जिस हिसाब से आप बता रहे हैं कि उनका भी भला होगा, क्यों नहीं होगा। वह तुरंत उनके पास यह सद्गुरु की यही तो पहचान है कि आप नज़र से नज़र मिलते, सामने आते ही आपको पता लग जाएगा। लेकिन अगर आप संपूर्ण तरह से अगर चाहते हैं, वही बात कि है। मतलब आपका, जैसे आपने कहा कि 24/7 यानी कि 7 दिन 24 घंटे अगर किसी भी प्रकार की समस्या आ जाए, तो उसके लिए जो है, अगर कोई वैसी समस्या है इमरजेंसी में अगर चाहे, तो उसके लिए जो है दीक्षा लेना पड़ेगा, चाहे सदगुरु से जुड़ना पड़ेगा। वह शक्ति आपके झोली में वो डाल दिए जी। कि किसी भी समय, किसी भी क्षण आपको कोई समस्या आती है, वह शक्ति, वह चीज छाता आपको दे दिए हैं सदगुरु। वह इसीलिए तो कहे कि बारिश, जब भी भारी बारिश हो रहा है, छाता को तान लो, बारिश खत्म हुआ, छाता को बंद कर लो। अच्छा, चलिए ठीक है, आपकी बातों को मैं नकार भी नहीं सकता हूं, क्योंकि जो आपके जीवन में घटनाएं घटित हुई हैं उसके आप जीवन प्रमाण हैं। देखिए, मेरे साथ जो घटना हुआ, अभी और पड़ा हुआ है ना, मैं इसीलिए तो मैं आपको बता रहा हूँ। जो चिकित्सा आपको कई दिनों क्या महीना लग जाता, अरे यहाँ तक कि मैं आपको रिपोर्ट भी दिखा दूंगा ना। केपी सिंह जो है बरहज के, हमारे MBBS डॉक्टर है भाई, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ। देखिए, मेरे भाई को डेंगू हुआ, तो वह जो है कि उसका रिपोर्ट निकलवाने के लिए हमको भेजे,
इसका जाओ जांच करा के आओ, क्या क्या लिखे थे। मैंने जांच करा के आया। वो कहे कि देखो भाई मेरे समझ की बाहर की चीज़ है, क्योंकि इसका जो है ना सुई, जो मेरा जो कांटा जो बता रहा था मशीन का, वो गिर जा रहा है, बार बार ऐसे गिर जा रहा है। मैं क्या इसका रिपोर्टवा निकालूं? तो हार गए ना, विज्ञान तो हारा ना वहाँ पे। बोलिए, वह MBBS डॉक्टर हैं KP सिंह बरहज के जी। मैं उनको वहाँ पे ले गया। मैं अब मेरे भाई का सांस लेना मुसीब हो गया था, क्योंकि केवल ब्लडिंग हो रहा था। ब्लडिंग हो रहा है, डेंगू में यही होता है ब्लडिंग, केवल खून के ब्लड, मतलब खून की टट्टी हो रही थी, लैट्रिन हो रहा था उनको बार। अब बताइए, मेरे अपने भाई को गाड़ी पे बैठा करके 1 किलोमीटर जाते थे, मेरा भाई बेहोश हो जाता था, फिर उसको रोड पे ही सुला देते थे। मैं गवाह हूँ, मेरे साथ जो हुआ है मैं अपनी बात बता रहा हूँ। उसको रोड पे सुला देते थे, और फिर मेरा भाई था, उसको छोड़ नहीं सकते थे ना, फिर उसको उठाते थे, फिर गाड़ी पे बैठाते थे। 4 घंटा, 11 किलोमीटर ले जाने में 4 घंटा लगा था मुझे। मेरा भाई को ले जाकर सुला दिए। अब तो MBBS डॉक्टर थे, उन्होंने ना कर दिया। मैं कहाँ लेके जाऊँ बताइए? देवरिया भी मुझे ले जाना था, मैंने देवरिया ले के नहीं गए थे, लेकिन इन्होंने तो अपना हाथ पैर बंद कर दिया। ठीक है ना? तो मैं अपने भाई से पूछा कि भाई मेरे आँख में आंसू इसलिए आया कि हो सकता है कि अब मेरा भाई का लास्ट समय चल रहा है। मेरा भाई बोल नहीं सकता था, मैं उस स्थिति को देखा, इसीलिए तो मैं कर रहा हूँ ना कि मुझे जहाँ विश्वास हो गया है मैं उसी को मानूंगा। आप चाहे लाख भी मुझे भरमाने की कोशिश करें, मैं नहीं भरम सकता हूँ, इसलिए कि मेरा देखा हुआ मेरा भाई था, मैंने उस चीज़ को अनुभव किया, देखा भी। तो मेरा भाई बोल नहीं सका, तो इशारा किया अपने सदगुरु के सामने, ऐसे अंगुली किया मेरा भाई कि आप, मेरा लास्ट चल रहा है। मेरा भाई बोल दिया कि मेरा लास्ट चल रहा है और मेरे बचाना होगा तो मेरे सदगुरु के पास जाओ, कोई डॉक्टरी में मत जाना। मैं रिपोर्ट को ऐसे बिटोर लिया, तुरंत ऐसे पूरा रिपोर्ट बिटोरा, अपने धर्म पत्नी को बैठाया गाड़ी पे। 1 घंटे में गुरुजी के पास आया। मैं वहाँ पे आया तो गुरुजी बैठे थे, अब भक्तों की समस्या को सुन रहे थे। मैं आया, मुझे पहुँचने से, गेट के अंदर आने से पहले ही गुरुजी ऐसे अपना माथा घुमाए कि कोई गेट के अंदर आ रहा है। तो मैं गेट पार क्रॉस करके और अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, तब तक गुरुजी की आवाज़ मेरे गेट पे चला गया कि भागीरथी किसको डेंगू हो गया। देखिए यही तो बात है ना, गुरुजी के पास मैं पहुंचा भी नहीं और गुरुजी मुझसे पहले ही पूछ दिए कि भागीरथी किसको डेंगू हो गया है। अब बताइए इसको आप क्या कहेंगे? मैं रिपोर्ट भी नहीं लेके गया, अभी कितना दूर था सदगुरु के पास जाने से। अभी गेट के अंदर मैं अपना मूड़ी झुका करके क्रॉस कर रहा था, तभी गुरुजी बोल दिए कि किसको डेंगू हो गया है। मैं दौड़ के आया, गुरुजी का प्रणाम किया और जैसे रिपोर्ट गुरुजी के पास देना चाहा, गुरुजी कहे रिपोर्ट को फेंक दो। गुरुजी कहे रिपोर्ट को फेंक दो, ठीक करना है मुझको, तो रिपोर्ट वह थोड़ी तुम्हारा ठीक करेगा। ठीक है, मैं बैठ गया वहीं पे, मेरी धर्मपत्नी भी बैठ गई, अपने नंबर का इंतज़ार करना शुरू कर दिए। ठीक आधे घंटे बाद मेरा नंबर आए तो गुरुजी मुझसे पूछे, देखिए यही बात होती है अध्यात्म की। गुरुजी मुझसे पूछे कि ये बताओ अपने भाई से तुमने झगड़ा किया था क्या? कहा मैं हाँ ठीक जी गुरुजी मैंने तो झगड़ा किया था। तो झगड़ा किया था तो कुछ बोला भी था क्या? मैंने कहा हाँ बोला था। तो जब तुम बोल ही दिया तो फिर यहाँ पे किस लिए आया है? तुमने तो वह चीज़ बता ही दिया, उसके भविष्य की चीज़ तुमने अपने मुखार बिंदु से बोल दिया, वो अटल है, वो टल नहीं सकता है। तुमने बोल दिया है, जो बोल दिया उसी के सज़ा पा रहा है वो। अब बताइए इसको आप क्या कहेंगे? और मेरा भाई, मैंने लगा रोने वहीं पे गुरुजी के पास, चिघाड़ मार के रोना शुरू कर दिया और 5 मिनट तक रोया मैं। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, इतना चिघाड़ मार मार के रो रहा था कि मेरा भाई अब नहीं बचेगा, क्योंकि मेरे ही बाणी से जो चीज़ निकल गया वही चीज़ उसको लग गया। हाँ, तो मुझसे मतलब खराब इस दुनिया में कौन होगा जो अपने भाई को अपने आंखों के सामने जो है कि यहाँ धरा से जाते हुए देखेगा। मैंने चिघाड़ मार मार के अपने सदगुरु के सामने रोया। 5 मिनट के बाद गुरुजी कहे इसको चुप कराओ, अब एक आंसू भी इसका नहीं गिरने देना, चुप कराओ। मैंने चुप हुआ। गुरुजी कहे कि मैं अभी 2 मिनट के अंदर ठीक करूँगा। 2 मिनट की बात मैं कर रहा हूँ आपसे, ज़्यादा टाइम की बात नहीं कर रहा हूँ। और गुरुजी क्या किए, तुरंत वहाँ से उठ गए और गए ऊपर गए, जिसको आप प्रकृति कहते हैं, ठीक है ना, जिसको प्रकृति कहते हैं।
तो मैं बता रहा था आपको, तो मेरे गुरुजी पूछे मुझसे कि तुम अपने भाई से झगड़ा किया। मैं वो भी बताया, चिंगाड़ मार के रोना शुरू कर दिया, वो भी गुरुजी के सामने प्रकट हुआ। गुरुजी बताए कि इसको अब एक भी आंसू गिरने मत देना, क्योंकि सद्गुरु परखते हैं, देखते हैं कि जहाँ से कमी हुआ है उसकी पूर्ति कहाँ से वो करवाते हैं। यही पूर्ति है। मेरे आँख से आंसू गिरा, उसकी पूर्ति हो गई, वह पूर्ति करा दी, आध्यात्मिक पूर्ति। हाँ, और कहे कि मैं अभी ठीक कर दे रहा हूँ। और गुरुजी गए, वो जिसको प्राकृत आप कहते हैं, मैंने आपको बताया ना, गए और 2 मिनट नहीं, थोड़ा ज़्यादा ही लगा, मैंने 4-5 मिनट लगा। 4-5 मिनट के बाद गुरुजी आ गए, अपने स्थान पर बैठ गए। और वहीं से शक्ति जब जाना शुरू किया, वही आध्यात्मिक शक्ति जिसकी आप नहीं कल्पना कर पाएंगे, जो संसार की बात करें वो नहीं कल्पना कर पाएंगे। मेरी धर्मपत्नी बोली, गुरुजी देखे, मेरे भी खाते को चेक किए, मेरे धर्मपत्नी के भी खाते को चेक किए। देखिए मैं बता रहा हूँ, तो मेरे खाते में हो सकता है कि कुछ कम मिला होगा, मेरे धर्मपत्नी के खाते में हाथ लगा दिए। और उनसे शक्ति जब खींचे, आध्यात्मिक शक्ति जो खींचे मेरे धर्मपत्नी के पास से, तो उसको पता चल गया। वो कह रही थी कि गोविंद के पापा, मेरे बच्चे का नाम है गोविंद, कहे कि मेरी धर्मपत्नी कही कि आपको क्या शक्ति दिखाई दे रही है? मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं दिखाई दे रही, सच कह रहा हूँ आपसे। मेरी धर्मपत्नी कही, मुझे सवाल, देखिए अब मेरे पत्नी के साथ मुझे सवाल जवाब हो रहा है दोनों लोग में। वो कही क्या आप पूजा करते हैं, क्या आध्यात्मिक शक्ति पाए हैं, क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि शक्ति जा रही है कि नहीं जा रही है? मैंने कहा देखो, मुझे डांटो नहीं, मुझे नहीं दिखाई दे रहा है तो तुमको कैसे कह दूं कि आध्यात्मिक शक्ति जा रही है? तो वो कही मुझसे कि देखिए वो गुरुजी की शक्ति जा रही है भैया जी के पास, भैया जी के पास शक्ति जा रही है मेरे मेरे शरीर से निकल के। मेरा शरीर अभी देखिए अनकंट्रोल हो रहा है, क्योंकि मेरा शरीर, एक आवाज़ आ रहा है मेरे शरीर के अंदर से, मैं देख रहा हूँ कि शक्ति जा रही है। और गई शक्ति, वो शक्ति गई, और ठीक भाई 20 मिनट बाद मेरी धर्मपत्नी यहीं से बोल रही है कि भैया जी के पास आप फ़ोन कीजिए, मेरे भैया जी ठीक हो गए। यहीं से बैठे बैठे मेरी धर्मपत्नी बता रही है, गुरुजी कुछ नहीं कह रहे हैं, गुरुजी कुछ नहीं कर रहे हैं। और ठीक मैंने कहा कि अरे भाई इतना जल्दी कोई ठीक होता है क्या? तो कही कि आप फ़ोनवा तो लगाइए कम से कम। मैंने फ़ोन लगाया भाई, और मेरा भाई फ़ोन उठाया, मेरा भाई रिसीव किया, और मेरा भाई बोला कि मैं खलिहान था, मेरे घर द्वार के सामने खलिहान है, बोला मेरा भाई बोला कि मैं खलिहान में टहल करके बात कर रहा हूँ आपसे। अब बताइए, जो मेरा भाई लास्ट सांस ले रहा था कैसे ठीक हो गया? यही तो मैं भी प्रश्न पूछ रहा हूँ आपसे कि आप बताइए, मेरे अनुभव को आप टाल नहीं सकते, चाहे जितना भी आप कोशिश कर लें, जितना भी भरमा लें, मुझे भरमाने की कोशिश करें, लेकिन जो मेरे साथ हो गया घटना ना, मैं उसको आपकी बात में नहीं आ सकता हूँ। जी, आप चलिए ठीक है, ये चीज़ें आपके साथ जीवन में घटित हुआ है, इसको हम नकार भी नहीं सकते हैं। लेकिन इसलिए नकार नहीं सकते हैं क्योंकि ये आपके साथ व्यक्तिगत जीवन में हुआ है और आप उसके जीवंत प्रमाण हैं। और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, फिर से मैं कह दूं कि मातेश्वरी धर्मसार का किसी भी प्रकार का ढोंग, पाखंड और ये चमत्कार का बढ़ावा देने का कोई इरादा नहीं है। लेकिन जो घटनाएं आपके जीवन में घटित हुई हैं, हम उसको नकार भी नहीं सकते हैं। लेकिन आपके माध्यम से मैं सभी दर्शकों को यही कहना चाहता हूं कि जैसे इनके जीवन में इतने सारे अद्भुत चमत्कार कहिए या परिवर्तन जीवन में कहिए या लाभ कहिए, चाहे जो भी नाम दीजिए आप, वह नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, लिख सकते हैं अपने अपने विचार को कि जिस तरह से ये महाराज जी के जीवन में ऐसे अद्भुत अद्भुत घटनाएं घटी इनके जीवन में, जहाँ पे हताश थे, निराश थे, जहाँ पे इन्होंने कुछ प्रश्न किए जो वाकई में लाजिब सवाल हैं, मेडिकल साइंस में जहाँ पे इनको डिसअपॉइंट मिला, निराश हो गए, वहाँ पे अध्यात्म शक्ति से ये ठीक हुए। लेकिन मैं ढोंग, पाखंड और इन सब चीज़ों को, चमत्कार को नहीं कहूँगा कि आप मानिए, क्योंकि हमारा जो देश है यह लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पर हम इन सब चीज़ों को बढ़ावा नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि इससे समाज में एक गलत मैसेज जाता है। लेकिन आपके माध्यम से, आपके वक्तव्य के माध्यम से मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको भी किसी प्रकार की समस्या है तो आप एक बार इन महाराज को देखकर, इनकी बातों पे भरोसा करके, विश्वास करके आप अंतर्राष्ट्रीय मातेश्वरी माँ धाम दोहरी घाट मऊ के संस्थापक परम पूज्य सद्गुरु जी महाराज के सानिध्य में जाइए और आप भी अनुभव कीजिए और देखिए, विश्वास कीजिए, भरोसा कीजिए कि आपका जीवन आपके जीवन में भी परिवर्तन होता है या नहीं होता है, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा। और ये महाराज की कहानी बहुत लंबी है और मैं आप सभी लोगों से कहूँगा कि मैक्सिमम अगर
200 कमेंट्स आते हैं तो इन महाराज के और भी जो जीवन में घटनाएं घटित हुई हैं वो पार्ट 2 में हम आपको संपूर्ण वृत्तांत बताएंगे। उसके लिए आप लोगों को इंतजार करना पड़ेगा। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर आप शेयर करें ताकि और भी समाज में जागरूकता फैले और अंधविश्वास और विज्ञान इन दोनों को अच्छे से परखें। आप सभी को धन्यवाद।